जी हां, अब हम आपको मिलवाते हैं इलाज के सौदागरों से। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पवन मिश्रा। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आप बीमार हैं तो हो सकता है आप और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएं, क्योंकि दिल्ली के डॉक्टरों के पास मर्ज की कोई दवा ही नहीं है और वे अपना व्यापार धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो आप हमारे साथ अगले आधे घंटे तक बने रहिए और हम आपको मिलवाएंगे इलाज के सौदागरों से। दिल्ली का न्यू अशोकनगर का इलाका, जिसके पास में ही है लाल बहादुर अस्पताल और कई प्राइवेट क्लिनिक, लेकिन इसके बाद भी इस इलाके में फर्जी डॉक्टरों की भरमार है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने जारी की है। ये वो लिस्ट है जिनमें उन डॉक्टरों के नाम हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना काला धंधा चला रहे हैं और उन डॉक्टरों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए गए हैं। लेकिन आज भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपना क्लिनिक बेखौफ होकर चला रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं रियलिटी चेक की। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में। पहला छापा, बिना बोर्ड का क्लिनिक, ई ब्लॉक न्यू अशोकनगर। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पास मौजूद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। सुबह के वक्त डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक के चेयर पर बड़े ही आराम से बैठे हुए नजर आए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम वहां पहुंची, कैमरा ऑन हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप भी देखिए। मनवर अली जी हैं जो कि दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके का ये ई ब्लॉक है, क्लिनिक है, ई ब्लॉक के भीतर है। यहाँ तमाम ऐसी दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई आपको मिल जाएगी। यहाँ हर तरह की यहाँ पर दवाई है। जैसा कि मनवर अली का कहना है कि वो इनके पिता का क्लिनिक है, इनके पास अभी सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक सीट भी लगाया हुआ है, यानी मरीज का यहाँ इलाज भी किया जाता है। कुछ इंजेक्शन अगर आप देख सकते हैं, इंजेक्शन भी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का कहना है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके खिलाफ FIR भी दिया गया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं है, इनके पिताजी का ये क्लिनिक है। लेकिन मैं आपको एक विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ, मनवर अली यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। मनवर अली, सभी प्रकार के खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की भी ये सुविधा है। जनरल फिजिशियन M अली, जनरल फिजिशियन। फोन नंबर भी है 9810634086, यानी टकसाल रोड। ये सीधा ये शो करता है दिल्ली मेडिकल काउंसिल का इनके पास जो है सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये आला लगाए हुए हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो उनकी ये मजबूरी है कि इस तरह के बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास वो आते हैं और अपना इलाज इनसे करवाते हैं, यानी अपनी जान जो है इनके हवाले कर देते हैं। अब इन पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की दवा वो देते हैं। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के हर गली मोहल्ले में यमदूत के भेष में डॉक्टर कुंडली मारे दिख जाएंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का कैमरा आज आपको इन्हीं गली मोहल्ले की तस्वीर दिखाने वाला है, जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन डॉक्टरों को मर्ज का पता नहीं है और वो दवा धड़ल्ले से बांट रहे हैं। ये कोई आम इलाका नहीं है, ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, वही दिल्ली जिसे दिलवालों की कही जाती है। लेकिन आज हम आपको राजधानी दिल्ली की हकीकत बताने जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में बिना डिग्री वाले डॉक्टर आपकी सेहत से मजाक कर रहे हैं और कुंडली मारकर बैठे हुए हैं हर गली मोहल्लों में। ये खबर आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप इन फर्जी डॉक्टरों से सावधान रहें। फर्जी डॉक्टरों की तादाद
लगातार बढ़ते जा रही है। डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि हम लोग उन्हें बड़े ही अदब से डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, डॉक्टर के भेष में मौजूद ये शैतान चौक चौराहों पर बाकायदा डिग्री की लिस्ट बोर्ड पर लगाकर बैठे हुए हैं और भोले भाले मरीज इनके पास आते तो हैं अपना मर्ज ठीक करवाने, लेकिन हकीकत तो यही है कि इनके पास मर्ज की कोई दवा ही नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली में ये किस तरह से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं ये यमदूत। चलिए आपको दिखाते हैं एक और यमदूत डॉक्टर की हकीकत। अभी जनाब की बातें तो सुनिए। जब हमारे संवाददाता ने इनसे सवाल किया कि क्यों आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप भी सुनिए क्या है इनका जवाब। मेरा नाम भूपेंद्र नाथ राय। अच्छा, कब से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? 20 साल 18 साल हो गए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ। दिखाइए सर। तो घर पे रखा है। अच्छा, वो घर पे रखा है। हाँ। तो यहाँ पर क्या सर्टिफिकेट है आपका? यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? जनरल प्रैक्टिस। जनरल प्रैक्टिस है। तो आपने MBBS किया हुआ है? नहीं, MBBS नहीं है। तो फिर क्या डिग्री है आपके पास? RHN FWT। वो कहाँ से होती है? वो क्या वो होता है? रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाँ, तो वहाँ आप दिल्ली मेडिकल से आपने संबंध कराया है? नहीं सर, नहीं करवाया। दिल्ली मेडिकल से आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है? दिल्ली मेडिकल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है? नहीं सर। अभी तो आपने कहा घर पे रखा हुआ है। नहीं, ये तो मेरे वहाँ का है, घर पे रखा है। तो बिना दिल्ली मेडिकल के रजिस्टर कराए आप कैसे यहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं? तो ये सर देखिए, जीविका निर्भर कर कुछ भी करना पड़ता है, यही है। तो जीविका आप निभाने के लिए लोगों की जान से खेलेंगे? नहीं सर, यही सब तो इमरजेंसी कोई पेशेंट नहीं देखता, नॉर्मल पेशेंट ही देखता हूँ। इनका कहना है कि आजीविका चलाने के लिए ये यहाँ पर छोटा क्लिनिक ये खोले हुए हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं, तुरंत तो इमरजेंसी पे तो हॉस्पिटल भेज देता हूँ। आप कैसे जानते हैं कि उसको क्या बीमारी हुआ है? नहीं, नॉर्मल में जो है वही। गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल होता है या फिर प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मिलते नहीं हैं और प्राइवेट अस्पतालों की फीस गरीब की जेब इजाजत नहीं देती है। नतीजा उनके पास ये होता है कि इस तरह के फर्जी डॉक्टरों के पास आकर वो अपना इलाज करवाते हैं और अपनी सेहत की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंप देते हैं। जगह कल्याणपुरी, 16 ब्लॉक फैमिली हॉस्पिटल। जिस जगह पर यह क्लिनिक चल रहा है उस जगह के महज कुछ ही दूरी पर मौजूद है दिल्ली का कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन। लेकिन ना तो पुलिस का इस फर्जी डॉक्टर पर कोई ध्यान है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन हम इस फैमिली हॉस्पिटल की अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जनाब खुद को डॉक्टर बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब इनसे सवाल किया कि क्या आपके पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया सर्टिफिकेट है, तो इनका जवाब क्या था आप भी जरा सुनिए। दिल्ली मेडिकल से आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है? दिल्ली मेडिकल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है? नहीं सर। जवाब सुनने के बाद हमारे संवाददाता ने इस सच्चाई की तफ्तीश करने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार गिरीश त्यागी को फोन मिलाया। उन्होंने जो जानकारी दी उसके बाद तो इस यमदूत डॉक्टर के होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस सर्टिफिकेट की बात ये डॉक्टर साहब कर रहा था वह सर्टिफिकेट आयुर्वेद का था और ये जनाब खुद को जनरल फिजिशियन बताकर लोगों के हेल्थ से खुलेआम खिलवाड़ भी कर रहा है। बाकायदा एक महिला को लिटाकर उसका इलाज भी कर रहा है। इतना ही नहीं, क्लिनिक के बाहर इसने एक बोर्ड भी लगा रखी है, उसमें तमाम तरह के इलाज का दावा ये डॉक्टर साहब की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के त्रिलोकपुरी का ये इलाका है। तस्वीरें देखिए कि एक यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ, डॉक्टर SY अली BSc MBBS और ना जाने क्या क्या डिग्री हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से यहाँ पर क्लिनिक चल रहा है और खुद सरकार के नाक के नीचे। हालांकि लोगों को ये नहीं पता है कि इन डॉक्टर पास डिग्री है या नहीं है, क्योंकि ये अनजान है, ये अपना इलाज करवाने यहाँ पर आते हैं। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में आधे से अधिक डॉक्टर फर्जी हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 57% डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आज ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के चेहरे को बेनकाब करने जा रहा है। आपके जान के दुश्मनों के खिलाफ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की मुहिम लगातार जारी है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में पहली बार 300 से ज्यादा डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें से 65 से ज्यादा डॉक्टरों को फर्जी घोषित करते हुए उनके क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जबकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल की ओर से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 60 से ज्यादा डॉक्टरों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिनको कि क्वैक कहा जाता है या नकली डॉक्टर कहा जाता है, जो इनके पास कोई डिग्री नहीं होती है और ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह की कंप्लेंट भी हमारे पास आती है। उनके खिलाफ हम अंडर सेक्शन हमारा जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल का एक्ट है सेक्शन 27 में, उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। उसके देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली में जो क्वैकरी की प्रॉब्लम है बहुत बड़े लेवल पे चल रही है और आज से नहीं सालों से चल रही है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का एक काम ये भी है कि क्वैकरी को रोके, पर जो क्वैकरी की समस्या है इसमें किसी एक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के बोलने से कुछ नहीं होता। ये कई एजेंसीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है, जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। हमारे पास एक हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जो भी क्वैकरी के केस हमारे पास नज़रों में आते हैं या हमें खुद मालूम पड़ते हैं, हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। पर हमारा काम एक CDMO के लेवल से इसकी रिपोर्ट लेना और पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद ये जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पुलिस की प्रक्रिया है, वो इतनी आप कह सकते हैं कुंभरसम है या इतनी स्लो है कि ज़्यादातर केसेस में तो आप उनको पकड़ पाते तो उनको छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें बहुतों का रोल है अपना अपना। दिल्ली में तकरीबन 70,000 डॉक्टर गली कूचों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जबकि लाइसेंस वाले महज 20,000 ही डॉक्टर हैं। इनके पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन इन फर्जी डॉक्टरों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। खुद को मसीहा बताने वाले ये डॉक्टर साहब बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द जैसी शुरुआती बीमारियों में गोलियां देकर मरीज को चपत लगा रहे हैं। इन यमदूत डॉक्टरों को फर्क नहीं पड़ता है कि नकली इलाज का मरीजों पर क्या असर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में फर्जी इलाज करके मोटी रकम वसूलने के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में फर्जी डॉक्टरों का रैकेट चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ फर्जी डिग्री का बोर्ड लगाकर इलाज भी किया जा रहा है। छोटी बीमारियों के लिए मरीज हॉस्पिटल ना जाकर इन डॉक्टरों से ही इलाज करवाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ ये आप भी देखिए। गुमसुम सा दिख रहा इस बच्चे का नाम अमान है। टाइगर श्रॉफ को आइडियल मानकर डांस करने वाला अमान अब कभी बेहतरीन डांसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके सपने अब सपने बनकर के ही रह गए हैं। डॉक्टर के भेष में मौजूद इन यमदूतों ने अमान को हमेशा के लिए दिव्यांग कर दिया। अमान की मां भी उस दिन को कोश रही है कि आखिर क्यों फर्जी डॉक्टर के पास अपने लाल को लेकर गई। यही नहीं, दिल्ली में मौजूद सरकारी अस्पतालों ने भी अमान के इलाज में भारी कोताही बरती। FIR भी दर्ज कर ली गई। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी इस मामले को दर्ज कर लिया गया। लेकिन हकीकत क्या है ये आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ खुद अमान की मां रेशमा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रेशमा, क्या हुआ था? ये ट्यूशन से आ रहा था अमान, तो बच्चों ने धक्का दे दिया तो शीशे पे गिर चुका था। ये शीशा पे गिरने के बाद शीशा टूट के पैर में घुस गया। जब ही एकदम बताया कि किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो टाट नहीं होता, टाट की बोरी उठा के 2-3 उसके पैर पे डाल दी। पैर पे डालने के बाद तुरंत ही उनमें लिपेट के डॉक्टर के पास में क्लिनिक था, डॉक्टर के यहाँ लेके पहुँचे। उनने बगैर टाँके लगाए, बगैर कंच निकाले उसको सी दिया। सीने के बाद दवाई दे दी। दवाई देने के बाद पट्टी करके और घर भेज दिया कि ले जाओ बच्चे को, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं इसे तुरंत ही घर ले आई। लाने के बाद 6 बजे हुआ था ये मामला। उसके बाद मैं 10 बजे फिर डॉक्टर के पास पहुंची। मैंने कहा वो पैर ही सीधा नहीं कर रहा, ना चुप रहा, रो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप मुझे दूसरी दवाई दो, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग भी नहीं सो पा रहे। तो उसने मेरे को एक गोली और लिख के दी कि स्टोर से लेके वो खिला दो, उसके बाद वो सही हो जाएगा।
मैं गई स्टोर पे से गोली ली, खिलाई, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मेरी पुलिस की तरफ से भी मदद नहीं हुई, गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं हुई, ना मेरी कहीं से कहीं तक मेरी कोई मदद नहीं हुई। गवर्नमेंट आज कहती है मैं यहाँ पैसा लगा रहा है, यहाँ गरीबों को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विकलांगों के लिए यूँ कर रहे हैं। वहाँ मुझे कहीं से गवर्नमेंट से लेके कहीं से कहीं तक मुझे कोई मदद नहीं मिली। आज मेरा बच्चा डांस में आना चाह रहा था, वो डांस में भी नहीं आ पाया क्योंकि वो विकलांग हो चुका है। एक शब्द आप जरूर सुने होंगे डॉक्टरों को लेकर के कि वो प्रैक्टिस करते हैं, और शायद यही नतीजा है कि जब वो गलत इलाज करते हैं तो यही कहा जाता है कि वो तो प्रैक्टिस कर रहे थे। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, वायदे बहुत किए जाते हैं, लेकिन सारी दावे, सारी वायदे कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह जाती है। तो हमारे इस खास मुहिम इलाज के सौदागरों को आप देख रहे थे। ये खबर आपको सावधान करने के लिए था, ये खबर आपको सतर्क करने के लिए था। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।